आप खुद को जीनियस मानते हो या बेवकूफ समझते हो? वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना और फिर वीडियो देखने के बाद ना उस कमेंट का रिप्लाई करके बताना कि आपका कमेंट सही था या गलत। हाँ, तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो बोलता बहुत कम है लेकिन सोचता बहुत ज्यादा है, वीक में 3 दिन अच्छे से काम करता है और फिर 4 दिन तक लेजी फील करता है, भीड़ में जाना जिसको पसंद नहीं है और अकेले रहने से अच्छा उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप मानो या ना मानो लेकिन आपके अंदर ना एक हिडन जीनियस बैठा है। क्योंकि आप ही की तरह इस दुनिया में काफी सारे ऐसे फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट हुए हैं जिनके अंदर भी कुछ इसी तरह की क्वालिटीज थी और उन्होंने इस दुनिया के सामने वो काम करके दिखाए जो नामुमकिन थे, सिर्फ इसी जीनियस माइंडसेट के कारण। इस दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले लोगों में एक खास बात होती है कि उनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो उन्हें लोगों से अलग बनाती है, लेकिन एक आम इंसान उनकी इन क्वालिटीज को कभी समझ नहीं पाता है और यही रीजन है कि पूरी दुनिया स्टार्टिंग में उनको पागल ही समझती है, फिर चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टीन हो, एलोन मस्क हो या फिर निकोला टेस्ला हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे साइंस बताने वाला हूँ जो ये बताते हैं कि तुम एक जीनियस हो या फिर नहीं। और अगर आज तुम इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हो तो आज तुम्हारी मुलाकात अपने अंदर के एक हिडन जीनियस से हो सकती है, नहीं तो शायद आप कभी उस इंसान से मिल ही नहीं पाओगे जो तुम्हारी सबसे ज्यादा मदद कर सकता था अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो चलो फिर जीनियस लोगों की तरह बिना टाइम वेस्ट किए उन 8 क्वालिटीज के बारे में जानते हैं जो एक आम इंसान को एक जीनियस इंसान बनाती है। नंबर 1, नाइट आउल। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको रात में जागना पसंद है, जिसको अपने गोल्स पर रात के टाइम पर काम करने में मजा आता है, जो रात के समय में एनर्जेटिक फील करता है, तो ये क्वालिटीज आपको एक जीनियस इंसान बनाती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप देर रात तक जाकर फोन देख रहे हो तो आप एक जीनियस इंसान हो। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको अपने प्रोजेक्ट्स पर, अपने गोल्स पर, अपने ड्रीम्स पर रात में काम करने में मजा आता है ना, तो आप एक जीनियस हो। क्योंकि यही क्वालिटी नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले एलोन मस्क में पाई जाती है। एलोन मस्क का मानना है कि उनका दिमाग रात के टाइम पर ही ज्यादा फोकस्ड और क्रिएटिव होता है और वो अपने सारे डिसीजंस रात के समय में ही ज्यादा लेते हैं, क्योंकि इस टाइम पर वो ज्यादा फोकस्ड होकर किसी भी चीज के बारे में सोच पाते हैं, अपने दिल और दिमाग को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। और जब कोई इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कोई डिसीजन लेता है ना, तो समझो वो डिसीजन एक जीनियस इंसान ने लिया है। और शायद एलोन मस्क का यही रात में जाकर काम करना उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन है। तो अगर आप भी देर रात तक जाकर काम करते हो और सुबह थोड़ी देरी से उठते हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लोग चाहे कुछ भी कहें, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि आप एक जीनियस इंसान हो। नंबर 2, लेस स्पीकर एंड मोर थिंकर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बोलता बहुत कम है लेकिन सोचता बहुत ज्यादा है और इसी कारण वो लोगों को पसंद नहीं आता है क्योंकि वो हमेशा सोचता ही रहता है, अपने दिमाग में ही खोया रहता है, तो भाई कांग्रेचुलेशन, क्योंकि ये भी एक जीनियस होने की पहचान है। देखो, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ना वो ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ जो सच में ये प्रूव करता है कि आप एक जीनियस इंसान हो। लेस स्पीकर एंड मोर थिंकर का परफेक्ट एग्जांपल है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में तो आप सबको पता है कि वो दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले इंसान थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को ज्यादा नहीं दिखाया। उनका नेचर काफी इंट्रोवर्टेड था, वो कम बोलते थे और ज्यादा सोचते थे, तभी तो उन्होंने अपनी रिसर्च एज से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तो अगर आप भी कम बोलते हो तो समझ लो आपके अंदर भी एक जीनियस तो बैठा है, बस आपको उसे ढूंढने की जरूरत है। नंबर 3, डेडिकेशन। अगर आप भी एक ऐसे इंसान हो जो या तो कोई काम करता ही नहीं है और अगर करता है तो उसे पूरी शिद्दत के साथ करता है, तो कहीं ना कहीं ये क्वालिटी भी इस तरफ इशारा करती है कि आप एक जीनियस इंसान हो। जब आप किसी काम को पूरे दिल से करते हो और उसमें अपनी पूरी डेडिकेशन लगा देते हो तो समझो आप एक जीनियस इंसान बनने की तरफ बढ़ रहे हो। इसका परफेक्ट एग्जांपल है एलोन मस्क, जिसने अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन से साबित कर दिया कि अगर कोई इंसान किसी काम को दिल से और पूरी शिद्दत के साथ करता है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे सक्सेस होने से नहीं रोक सकती है। तो अब तक मैंने जो 3 क्वालिटीज बताई है ना, अगर आपके अंदर ये तीनों हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताओ। हम भी तो देखें कि हमारे इस यूट्यूब फैमिली में कितने लोग जीनियस हैं। तो चलो अब जानते हैं उस 4th क्वालिटी के बारे में जो आपको जीनियस बनाती है। नंबर 4, क्विक लर्नर। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको कोई भी चीज सीखने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, तो समझ लो आपके अंदर एक क्विक लर्नर माइंडसेट है। और ये माइंडसेट सिर्फ उन्हीं लोगों के अंदर पाया जाता है जो सच में जीनियस होते हैं। तो इसका जीता जागता उदाहरण है एलोन मस्क। जब स्पेसएक्स कंपनी की शुरुआत हुई थी तो पूरी दुनिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि एक इंसान जिसने कभी रॉकेट साइंस की पढ़ाई तक नहीं की है वो रॉकेट कैसे बनाएगा, किस तरह से इस दुनिया के सामने टिक पाएगा। लेकिन एलोन मस्क तो जीनियस थे ना, उनके अंदर था क्विक लर्नर वाला माइंडसेट। और यही रीजन है कि उन्होंने खुद से सिर्फ किताबें पढ़कर पूरी रॉकेट साइंस सीख ली। वो कभी रॉकेट साइंस की पढ़ाई के लिए कॉलेज नहीं गए, सिर्फ खुद से सीखा और वो काम कर डाले जो काम वो कंपनी नहीं कर पाई जिन्हें गवर्नमेंट लीड करती है। उन्होंने एक ऐसा रॉकेट तक बना दिया जो स्पेस में जाकर वापस आ सकता है। तो अगर आप भी चीजों को बहुत जल्दी सीख जाते हो ना, तो समझ लो आप एक जीनियस हो। तो चलो अब जानते हैं 5th क्वालिटी के बारे में जो आपको एक जीनियस इंसान बनाती है। नंबर 5, इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आप अपने इमोशंस को अच्छे से समझ पाते हो, हर सिचुएशन में उन्हें अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो, तो कहीं ना कहीं ये क्वालिटी भी आपको एक जीनियस इंसान बनाती है। और ये मैं नहीं बल्कि फेमस राइटर डेनियल गोलेमन कहते हैं। उन्होंने अपनी बुक इमोशनल इंटेलिजेंस में ये बताया है कि जो लोग अपने इमोशंस को ढंग से समझते हैं, हर सिचुएशन में कंट्रोल कर पाते हैं और दूसरों के इमोशंस को समझने की अहमियत रखते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों में आम लोगों से कुछ खास होता है जो उन्हें जीनियस बनाता है। और ऐसे ही लोग अपनी लाइफ में ज्यादा स्टेबल और ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। आप ओफ्रा विनफ्रे को देख लो, उन्होंने अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को अपने करियर का हिस्सा बना लिया और बहुत बड़ी सक्सेस अचीव की। ओफ्रा ने अपने इमोशंस को समझकर और दूसरों के इमोशंस को फील करके अपनी ऑडियंस के साथ
एक पावरफुल कनेक्शन बनाया। तो अगर आप में भी ये क्वालिटी है तो समझ लो आप एक आम इंसान नहीं हो। नंबर 6, अटेंशन टू डिटेल, यानी हर छोटी बात पर ध्यान देना। ये एक ऐसी क्वालिटी होती है जो हर जीनियस में होती है। एक जीनियस कभी भी किसी भी चीज की छोटी से छोटी डिटेल को इग्नोर नहीं करता है। उसका फोकस इतना शार्प होता है कि जिस चीज को लोग मिस कर देते हैं वो उसको भी तुरंत नोटिस कर लेता है। और इसका परफेक्ट एग्जांपल है लियोनार्डो दा विंसी की पेंटिंग्स। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में हर एक छोटी से छोटी डिटेल को इतनी परफेक्शन के साथ बनाया है कि लोग आज भी उनकी पेंटिंग्स के दीवाने हैं। और आज तक उनके जैसी पेंटिंग्स कोई भी आर्टिस्ट नहीं बना पाया है, क्योंकि उसका ध्यान उस चीज पर भी रहता था जिसे लोग मिस कर देते थे। दा विंसी ने अपनी पेंटिंग मोनालिसा में, जो कि दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है, उसमें एक ऐसी स्माइल दिखाई थी जो कि पहली बार देखने पर सबको रियल लगती है। उन्होंने उसकी आंखों की पोजीशन, उसकी मुस्कान और उसके चेहरे के हर एक एक्सप्रेशन पर इतना ध्यान दिया था कि उनकी पेंटिंग सिर्फ एक पिक्चर नहीं बल्कि एक लिविंग एक्सप्रेशन बन गई। जैसे कोई भी आर्टिस्ट, साइंटिस्ट या इंजीनियर अपने काम में हर छोटी बात पर ध्यान देता है, वैसे ही अगर आप भी अपनी डेली लाइफ में हर चीज की एक्यूरेसी और परफेक्शन पर ध्यान देते हैं तो ये आपको दूसरे लोगों से अलग बना देता है और आपकी जीनियस वाली क्वालिटी को दिखाता है। नंबर 7, सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी कि अपनी ही गलतियों से सीखना। अगर आप दूसरों की गलतियों के साथ साथ अपनी गलतियों को भी समझते हो, उनसे सीखते हो और अपने आप को इम्प्रूव करते हो तो आपका यह ग्रोथ माइंडसेट आपको जीनियस बनाता है। अपनी गलतियों पर सोचना और उनसे सीखना, यह आपको भीड़ से अलग बना देता है। यही क्वालिटी थॉमस एल्वा एडिसन के अंदर थी। उन्होंने अपनी लाइफ में हजारों एक्सपेरिमेंट किए लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि वो फेलियर को एक फेलियर की तरह नहीं देखते थे बल्कि एक लर्निंग की तरह देखते थे। हर बार उससे कुछ नया सीखते थे। उनका एक फेमस कोट है कि मैं कभी फेल नहीं हुआ बल्कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। ये था उनका माइंडसेट, जो हर गलती से कुछ नया सीखता और फिर से कोशिश करता। अगर हम अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर देते हैं तो हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं, जैसे कि एडिसन ने अपनी जिंदगी को दी थी हर फेलियर से कुछ नया सीखकर। और अगर आप ऑलरेडी ऐसा ही कर रहे हो तो समझ लो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो। नंबर 8, क्यूरियोसिटी। अगर आप उस फील्ड के बारे में भी जानने की कोशिश करते हो जो फील्ड आपका नहीं है, जो आपका काम नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो, कुछ नया सीखने का ट्राई करते हो, तो ये चीजें भी इस बात की तरफ संकेत करती है कि आप एक जीनियस इंसान हो। क्यूरियोसिटी एक ऐसा साइन है जो एक जीनियस को डिफाइन करता है। जब आप किसी भी चीज के बारे में नेचुरली क्यूरियस रहते हो तो आपके दिमाग में नए नए आइडियाज और सॉल्यूशंस खुद ब खुद आते रहते हैं। एक रिसर्च कहती है कि जो लोग नेचुरली क्यूरियस होते हैं उनमें क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफी स्ट्रॉन्ग होती है, जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की क्यूरियोसिटी ही थी जो उन्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसे ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज तक ले गई। तो गाइस, ये थे वो 8 साइन जो ये दिखाते हैं कि आप एक जीनियस हो, आम लोगों से अलग हो। अब आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताना कि इन 8 क्वालिटीज में से कौन कौन सी क्वालिटी आपके अंदर है। और अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं तो अगेन कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप सच में एक जीनियस इंसान हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इन 8 क्वालिटीज से लियोनार्डो दा विंसी बन जाओगे। लेकिन हाँ, इतना तो जरूर है कि आप इस भीड़ का हिस्सा नहीं हो। आपके सोचने समझने का नजरिया अलग है और आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा फोड़ सकते हो। और इसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा।